हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के प्री बोर्ड पेपर को। तो इस प्री बोर्ड पेपर में जितने भी आप क्वेश्चन देखने वाले हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं आपके बोर्ड से इसकी तुलना करूं कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन इस पेपर में आपको फालतू देखने को नहीं मिलेगा, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। इससे पहले भी आपको लगभग 2-3 साल से कंटिन्यू आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की। तो इस साल भी आप लोगों का रिजल्ट अच्छा रहे तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, ताकि अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो पाए। तो हम आ चुके हैं आपके प्री बोर्ड पेपर सामाजिक विज्ञान पर। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 विषय आपका सामाजिक विज्ञान। तो जितने क्वेश्चन बच्चों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा उनको तो आपने करना है, बाकी जितने यहाँ आप देखेंगे सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन इसमें बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, समय 3 घंटा और पूर्णांक आपका 80 नंबर का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो उनके सामने दिए हुए हैं, पहले ही इन्होंने बता दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड होल खनन से क्या अभिप्राय है। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी से जल्दी मैं इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सेकंड नंबर है आपका यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तीसरा है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया गया। चौथा है, अफ्रो अमेरिकन से क्या अभिप्राय है। पांचवा है, रबी और खरीफ की एक एक फसल का नाम लिखिए। छठा है, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ। सातवां नंबर है, फ्लाई शटल का आविष्कार कब और किसने किया। आठवां है, डायमंड सूत्र किस देश की रचना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे, जल पुनर्भरण के 2 माध्यमों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपका बोला है, नोट एक दे रखा है यहाँ पे, बोला है प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए नीचे 3 समूह आवास और शादी हुए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी एक समूह को ही चुनिए। अब 3 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 11-12, 11-12, 11-12। तो इन तीनों में से आपको एक ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन ये कर दिया 11वां और उसके बाद फिर आपने एक ये कर दिया 12वां। आप जो सेक्शन चूज करेंगे, चाहे ये आ करें, बा करें या फिर सा करें, तो इनमें से कोई एक ही दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो जो सेक्शन ए है, आ है, इसमें पहला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। दूसरा है, महामंदी क्या थी, संक्षेप में अंश के परिणाम लिखिए। दूसरा सेक्शन है 11वां, इसमें G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। 12वां है, पेरिस के हाशमनीकरण का क्या अर्थ है। इस तरह के विकास को आप किस हद तक सही या गलत मानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका जो सेक्शन सी है, सा है, इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। बच्चों, ये जितने क्वेश्चन देखे हैं अभी तक आपने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं है इस प्री बोर्ड पेपर में आपका। औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह क्रांति इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई। 12वां है आपका, गिल्ड से क्या अभिप्राय है, इनके 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। और इसी का 13वां नंबर है, 30 नंबर, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 11-12, 11-12 और आप इस ऊपर भी देखेंगे 2 मतलब क्वेश्चन और है जिनका 11-12 लिखा हुआ। तो आपने इन तीनों में से कोई एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले 11-12, चाहिए 11-12, चाहिए 12। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहलाते हैं, विवेचना कीजिए। किस तरह मतलब आप बोल सकते हैं कि जीवन रेखा कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, बाकी एक चीज और बच्चों आपके लिए कि आपके सामाजिक विज्ञान की चैप्टर वाइज आपके जितने भी 4-5 बुक्स हैं, इस सभी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। सिंपल आपने चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्लेलिस्ट में आपको एसएसटी और अभी आपको साइंस और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहुंचा दिए हैं। सैंपल पेपर जो अभी तक बोर्ड की तरफ से आपके आए हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। प्लस उसके अलावा जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं, चैनल के साथ जरूर जुड़े आपके एग्जाम होने तक, गारंटी है आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, अफ्रीका में रेडरबेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। 18 नंबर है, अमेरिका के विरुद्ध वियतनामी संघर्ष में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का क्या महत्व है।
प्रश्न नंबर 19 है, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? 3 कारण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, सुनामी से क्या अभिप्राय है? इसके प्रभाव लिखिए। अब 4 नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21 है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? भारत के किन्हीं 3 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए और उनके चुनाव चिन्ह बताइए। तो एक तो हो जाएगा आपका बीजेपी, एक हो जाएगा आपका कांग्रेस, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका भी फिलहाल हाल ही में देखेंगे आम आदमी पार्टी। ठीक है, तीनों राष्ट्रीय पार्टी है और इनके चुनाव चिन्ह आपको अच्छे से पता है। प्रश्न नंबर 23, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किए जाने के 2 प्रमुख कारण बताइए। उपभोक्ता को इस अधिनियम से कौन से अधिकार मिले हैं? उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है 25 नंबर, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोगी है? प्रश्न नंबर 26 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों के तुलनात्मक वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और कहानी अत्यधिक लोकप्रिय क्यों थी? उनके 2 प्रसिद्ध उपन्यासों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संपर्क हेतु कौन सी संचार व्यवस्था अपनाई गई? वर्णन कीजिए। इसके अलावा आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अदर स्टेट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्रों पर उन 2 राज्यों की पहचान कर उन राज्यों के नाम लिखिए जहां निम्नलिखित घटनाएं हुई। पहला नंबर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है आपका चोरी चोरा कांड। ये आपका कहां पे हुआ? अमृतसर में हुआ, ठीक है, अमृतसर कहां पे? पंजाब। और दूसरा जो आपका है चोरी चोरा कांड, ये हुआ आपका गोरखपुर। गोरखपुर कहां पे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आपके 4 क्वेश्चन। और बाकी जो आपकी मैपिंग है इसके बच्चों में ऑलरेडी वीडियो लास्ट दे चुका हूं। सिंपली आपने सर्च करना है कंबोज, ये आपने टाइप करना है कंबोज SST मैप, ठीक है, बस इतना टाइप करोगे आपको मैपिंग की जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन है जो आपके मैप में भरने के लिए हर बार रिपीट हुए, तो बस इतने क्वेश्चन आपने इसमें कर लेने हैं। तो इसके 12 नंबर में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। बोला है दिए गए भारत के इसी मानचित्र पर संकेत हो, इसी मानचित्र जो आपको अभी ऊपर दे दिया मानचित्र उसमें आपने भर देना है, ठीक है। नक्शा खास कोई इतना बनता नहीं है मेरे से भारत का, फिर भी कोशिश कर लेता हूं। तो इस तरह से जो भारत के नक्शे में आपने भरना है, कार्बन नेशनल पार्क चिन्ह से दिखाना है। तो जैसे कार्बन नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में। तो कार्बन नेशनल पार्क आपने इस तरह से दिखा देना है इस जगह पर, और उसके अलावा यहाँ से आपने दिखा देना है कार्बन नेशनल पार्क उत्तराखंड दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हीराकुंड बांध, चिन्ह से दिखाना है। तो हीराकुंड बांध जहां पर है वहां पे इस तरह से आपने चिन्ह बना देना है, ठीक है। दूसरा है डिगबोई तेल शोधक कारखाना, ये स्टार के चिन्ह से दिखाना है। भिलाई इस्पात कारखाना, यहाँ पे सर्कल बना देना है। ये सारे बच्चों क्वेश्चन जितने आप यहाँ देख रहे हैं मैपिंग वाले, ये सारे मैं पिछले साल ही बच्चों को बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। तो जितने क्वेश्चन आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपके प्री बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। अगर प्री बोर्ड में अच्छा आपका रिजल्ट रहता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका नुकसान आपको बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, प्लस उसी के साथ साथ सभी को बेस्ट विशेष बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है सिंपल आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, सर ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन अभी तक हमारा क्लियर नहीं हुआ है, आप बता दीजिए, मैं आपका उसका और अच्छे वे में आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों जितने क्वेश्चन आपने इस पेपर में देखे हैं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।